पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर जो मेडिकल अस्पताल है वहाँ हुई घटना के बाद जो उसकी आग है अब वो मध्य प्रदेश भी पहुँच चुकी है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कुछ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर किस वजह से वो हड़ताल पर जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इससे? देखिए, हड़ताल कोई उपाय नहीं होता, लेकिन जो सरकार के रवैये हैं, ये हमें मजबूर कर रहा है हड़ताल पे जाने पे। हमने ओपीडी सर्विसेज, रूटीन सर्विसेज, ओटी सर्विसेज और लैब सर्विसेज बंद किए हैं। हम अभी भी इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। अराउंड 400 से 500 डॉक्टर हमारे पास होते हैं, सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर होते हैं 70 से 80। और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हमारे साथ है, नर्सिंग हॉस्पिटल एसोसिएशन जो हमारे साथ है, उनमें अराउंड 1600-1700 डॉक्टर्स हैं। तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन हम फिर भी कोई भी गरीब मरीज़ जो असहाय हमारे पास आएगा, हम किसी को अछूता नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों ने लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आखिर क्यों देरी हो रही है? देखिए, इस चीज़ के लिए तो किसी एक पर्सन या व्यक्ति को नहीं बोल सकते हम। सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। जो चीज़ साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था जिसके लिए, कल रात को जो घटना हुई है, 3 से 4 हज़ार लोग एक हॉस्पिटल में घुस के सारे डॉक्टर्स के ऊपर जो इन्होंने गलत दुष्कर्म किया है, पूरा हॉस्पिटल तोड़ा है। हम जिस चीज़ के लिए माँग कर रहे थे, जस्ट उसके अपोज़िट हुआ है। सरकार से हमारी यही माँग थी कि आप सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए, एक निष्पक्ष जाँच दीजिए। आपने बदले में क्या दिया? सरकार वहाँ क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे इकट्ठे होना, एक हॉस्पिटल को तोड़ना, जो सरकारी संपत्ति है, वो ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि जो महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटी है, पहले उसके साथ रेप किया जाता है, इसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या लगता है कि तमाम जो बड़े-बड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके सब उसके बावजूद भी जो लोग हैं, वो इस तरह की शर्मनाक घटना करते हैं। क्या लगता है आपको क्यों आखिर ऐसे लोगों में जो मानसिकता? देखिए, ये कानून का लचीलापन है जो डॉक्टर्स की सुरक्षा में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी बरसों से यही मांग रही है कि 2017-2019 के दौरान जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट आया था, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। कानूनी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था डॉक्टर्स की जो अस्पताल में रहती है कार्य के दौरान, वो भी पुख्ता नहीं हो पाई है। उसी का असर है कि यह हृदय विदारक घटना घटी हुई है। हमारी यही मांग है पश्चिम बंगाल सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि जल्द से जल्द इस मामले पे संज्ञान लेवें, ताकि हम अपने कार्य पर वापस लौट सकें। हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें, पर हमें मजबूर किया गया कि हम हड़ताल पे जाएँ। सीबीआई जाँच भी अब होगी पूरे मामले को लेकर के। क्या लगता है कि इससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? अगर उस चीज़ का निष्कर्ष निकल जाता है, जिन्होंने भी ये दुष्कर्म किया है, वो पकड़े जाते हैं और उनको वो सही सज़ा दी जाती है, तो हम मानेंगे कि हाँ, वो जाँच सही हुई है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, तो हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। अभी रूटीन सर्विसेज़ बंद हुई हैं, आगे चल के इमरजेंसी सर्विसेज़ भी बंद हो सकती हैं, अगर वो चीज़ टाइमली पूरी नहीं हुई तो। आपसे जानेंगे क्योंकि मेडिकल कॉलेज है, तमाम क्योंकि संभाग का बड़ा अस्पताल है, जो मरीज़ आते हैं, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, प्रभावित तो सभी होंगे, ये तो हम बात मानते हैं, क्योंकि रूटीन सर्विसेज से काफ़ी संख्या में मरीज़ जो हमारे यहाँ आते हैं, वो प्रभावित होंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि अभी हम इमरजेंसी सर्विसेज को ऑन रखे हुए हैं, तो जो भी जिस भी मरीज़ को इमरजेंसी में हमारी आवश्यकता होगी, हम हमेशा उसके लिए खड़े हुए हैं। रूटीन सर्विसेज के लिए यह प्रभावित करना अभी वक्त की मांग है, हमें इसको प्रभावित करना ज़रूरी है इस वक्त के लिए, ताकि बंगाल सरकार या केंद्र सरकार इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले। सर, कौन-कौन आपके समर्थन में आया है? जैसे कि पहले जो सेंट्रल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश है, वो हमारे समर्थन में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर ब्रांच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश ब्रांच और साथ में नर्सिंग हॉस्पिटल एसोसिएशन, ये हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम भी रूटीन सर्विसेज बंद करेंगे। तो कुल मिला के ऐसा है कि सरकारी संस्था में हमने जो अपना ओपीडी सर्विसेज, रूटीन सर्विसेज, लैब सर्विसेज बंद किया, प्राइवेट संस्था में भी बंद होगी कल। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें बढ़ें। हमारी सरकार से यही आग्रह है बार-बार कि आप यहाँ तक क्यों आने दे रहे हैं? हमें सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? हमें अपनी जान क्यों बचानी पड़ रही है कि जिसको
जान बचानी है, उसकी खुद की जान नहीं बच पा रही। हमारी सरकार से एक ही हर बार क्वेश्चन रहता है कि हमारी जान कब तक आखिर कब तक हमारी जान दांव पे लगी रहेगी। और ये जो चल रहा है शायद बहुत गलत चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को अब तक इतना 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक संज्ञान में सिर्फ आपने क्या किया, जो चीज़ रोकनी थी आपने उसको और बढ़ावा दिया। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तो आपने दिया नहीं, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में घुस के 3 से 4 हज़ार लोगों ने और तोड़ फोड़ कर दी। वहाँ पे जो इमरजेंसी सर्विसेज थे उनका पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। ये हम एक साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। बीइंग अ वाइट कोट, हमें सफ़ेद कपड़ा इसीलिए पहना जाता है कि हम हमारे कोई कर्तव्य में दाग या धब्बे ना हो, लेकिन हमारे आज जो कोट है ये वाइट पूरा रेड पड़ गया है। सरकार से हमारी यही आग्रह है कि आखिर कब तक डॉक्टर की जान, जो जान बचाने के काबिल आती है, कब तक हमारी जान ऐसे ली जाएगी। समाज से भी मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर क्यों? तो सरकार और समाज दोनों को अभी हमारे साथ खड़े होके हमारी समस्या का जो उपाय है, उचित उपाय है, इसका संज्ञान दें। हमारे साथ हमको बार-बार ऐसे सड़कों पे उतरने में मजबूर ना करें। ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल जो अस्पताल है उसके टीम में डॉक्टर थे, उनका साफ कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया जाए, साथ ही जो अपराधी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये तमाम मांगों को लेकर जो डॉक्टर हैं वो कल से हड़ताल पर जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका असर कितना होता है। शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।